हेलो दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलेगा और नौकरी छोड़ने पर आपकी नाक काट ली जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी है दो अनाथ भाइयों की कहानी। एक मेहनती बहुत ज़्यादा था तो दूसरा मेहनती भी था और अक्लमंद भी था। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे जो कि अनाथ हो गए थे। अब वो बहुत गरीब थे, लेकिन उनमें आपसी प्यार बहुत था। बड़ा भाई सीधा, ईमानदार और मेहनती था। छोटा भाई चालाक भी था। घर की हालत को देखते हुए बड़े भाई ने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला किया और वहाँ एक सेठ जी ने उसे बुलाया भी नौकरी देने के लिए। तब उन सेठ जी ने 3 शर्तें रखी कि दिन में तुम्हें सिर्फ एक बार ही खाना मिलेगा, वो भी उस पत्ते के ऊपर जो तुम लेकर आओगे। किसी भी पेड़ का पत्ता तुम ला सकते हो। और तीसरी शर्त यह थी कि अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो तुम्हारी नाक काट ली जाएगी, और अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला तो तुम मेरी नाक काट सकते हो। मजबूरी में बड़े भाई ने सारी शर्तें मान ली। वह गया और बरगद का पत्ता ले आया। पत्ता बड़ा था लेकिन खाना उसमें बहुत कम आता था। दिन बीतते गए, भूख, थकान और कमजोरी बढ़ती गई। अब वह मजबूर हो गया कि नौकरी छोड़ दे। पर जब उसने सेठ जी को कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी नाक काटनी पड़ेगी। और उसकी नाक काट दी गई। नाक काटने के बाद वह वापस अपने गांव आ गया। अब उसने सारी बात अपने भाई को बताई। जब छोटे भाई ने सारी बात सुनी तो उसने कहा कि भैया, अब मुझे जाने दो आप शहर। वह शहर पहुंचा और उसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। वही 3 शर्तें जो उसके बड़े भाई के साथ रखी गई थी, वो ही उसके साथ रखी गई। और छोटा भाई मुस्कुराया। छोटा भाई अपनी साइकिल पे थोड़ा दूर गया और केले का पत्ता लेकर के आया। केले का पत्ता बड़ा होता है तो उसमें खाना भी खूब सारा आता है। सेठानी जी खाना परोसते परोसते परेशान हो जाती थी और वह पत्ता नहीं भरता था। अब सेठानी जी ने सोचा कि यह ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। उसने सेठ जी से बात करी कि यह तो इतना खाता है और इतना बड़ा पत्ता बिछा देता है रोज। मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझसे नहीं बनती इतनी सारी रोटियाँ। तो वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है और मायके चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें नौकर सुन लेता है। तो नौकर जो है सेठानी जी के अपने मायके जाने से पहले ही वहाँ पर पहले से तैयार बैठा होता है। जैसे ही वहाँ पर खाने का समय होता है तो नौकर सबसे पहले अपना केले का पत्ता बिछाकर बैठ जाता है। तो मायके वाले कहते हैं कि पहले आप अपने इस नौकर को निपटा कर फिर वापस आप मायके रहने के लिए आओ, पहले इसे विदा करके आओ। तो अब सेठ जी के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब वह कहाँ जाते? तो फिर उन्होंने अपने नौकर से माफ़ी मांगी और कहा कि तुम मुझे माफ़ करो और नौकरी छोड़ो। तब नौकर ने कहा कि अब अगर आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं तो फिर मैं आपकी नाक काटूंगा। तो सेठ जी बोलते हैं कि ठीक है, वचन का मामला है तो थोड़ी सी काट लो, और क्या। तो नौकर ने उसकी नाक काटी और अपने गांव लौटा और अपने भाई से मिला और अपने भाई को सारी बात बताई। और उसने कहा कि भैया, मेहनत के साथ साथ चालाकी भी ज़रूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या अक्ल, इस बात का जवाब मुझे कमेंट में लिख कर दें।